जय श्री कृष्णा। बैसाख महात्म्य 12वां अध्याय। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान होता हुआ न देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के 1 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उसके सैनिकों ने आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट कर आया और उसके द्वारा पिता कुशकेतु के वन का सारा हाल सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र को बहुत बदसरना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता हुआ शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल भी चैन प्राप्त नहीं हो सका। देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा की। अलम्बुशा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि के पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि यह सब कैसे हो गया। तभी देवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसे यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छत्रीदान का स्मरण हो आया। निदान उसे भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वक्सेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छत्री दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुनाया। भगवान की आज्ञा का शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत बैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव बैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिए, छत्री और जल का दान किया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन 4 फलों को देने वाला है। बैसाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फलों का दाता है। जय श्री कृष्णा।